अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ अल मशहूर दुबई चॉकलेट। आजकल इसका हर तरफ शोर है, पूरी दुनिया में इसको ट्राई किया जा रहा है, तकरीबन हर चैनल इसको बनाने में लगा है। तो मेरी नीस ने कहा आप क्यों नहीं बनाती हैं? तो मैं जनाब लाई हूँ एक टोटली डिफरेंट वर्जन से आपके लिए ये चॉकलेट। हो सकता है आपको ये ज़्यादा पसंद आ जाए। मुझे चूँकि वो नॉर्मली चॉकलेट पसंद नहीं आ रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छा रिव्यू दूँगी और ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी कि वो सिर्फ़ ऐसे लग रहा था जैसे आप सेवइयों में एक नॉर्मल सी पेस्ट डालते हैं और उसको चॉकलेट में बना के तो दिखा रहे हैं। तो मुझे कुछ ख़ास फ्लेवर वो लगा नहीं था। मैंने ट्राई किया था घर पे बना के आपको दिखाने से पहले, लेकिन मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया था। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा-सा डिफ़रेंट किया जाए। तो मैं आपको कैरेमल क्रीम चीज़ चॉकलेट बार बनानी सिखाऊँगी और इसके लिए आपने वीडियो थोड़ी लंबी है, पेशेंस के साथ देखना है और बहुत सारी टिप्स आपको इसमें मैं ज़रूर बताऊँगी। और टिप्स को आपने अच्छी तरह से सुनना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो पाए। सबसे पहले आपने बटर और चॉकलेट को कर लेना है मेल्ट। आप चाहे तो इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं। डायरेक्ट आप पैन में डाल के जैसे मैं कर रही हूँ वैसे भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बॉइलिंग वाटर के ऊपर हीट प्रूफ शीशे का या कोई भी बर्तन रख के आप उसको आहिस्ता-आहिस्ता मेल्ट कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मली गणेश बनाते हैं। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको डायरेक्ट पैन के अंदर जो है वो मेल्ट किया है। तो मेल्ट करके आप चॉकलेट को अलहदा से रख लें। आप अनस्वीटेंड चॉकलेट भी ले सकते हैं, स्वीटेंड चॉकलेट भी ले सकते हैं, आपका फ्लेवर है। डार्क चॉकलेट लेकर अगर आप बनाते हैं तो उसमें थोड़ी-सी आप शुगर ऐड कर लें। तो मैंने थोड़ी-सी स्वीटेंड चॉकलेट ली है और इसको सिंपली बटर के साथ थोड़ा सॉफ्ट कर लिया है। अब बना लेंगे हम जनाब कैरेमल। कैरमल एक ट्रिकी चीज़ होती है, इसको बनाते हुए अक्सर लोग बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो मैं आपको इसकी तमाम तर टिप्स बताऊँगी और टिप्स आपने बहुत गौर से सुननी है, बनाने से पहले फिर से देखनी है और इनको कर लेना है अच्छी तरीके से याद ताकि आपका कैरमल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने पाए। तो आपने क्या करना है, पैन सबसे पहले कोई थिक पैन ले लें और अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल थिक पैन अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं। आपने क्या करना है, आँच बहुत ही हल्की रख देनी है। मेरे पास बाय द वे नॉन स्टिक पैन है, तो इस पे भी जब आप कैरेमल बनाएँगे तो आपने आँच बहुत हल्की रख देनी है और पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। चीनी खुद ब खुद वेरी लो फ्लेम पर खुद ब खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आपको रखना है सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंस। सब्र के साथ इसको आहिस्ता-आहिस्ता डिज़ॉल्व होते हुए देखें। ये बगैर पानी के खुद ब खुद ही मेल्ट होगी। सबसे पहली बात, पैन थिक ले लें या नॉन स्टिक ले लें, आँच आपने बहुत लो रखनी है, बहुत ही लो। और चम्मच आपने बिल्कुल भी चलाना नहीं छोड़ना है थ्रू आउट कैरमल मेकिंग। तो ये 3 टिप्स सबसे पहले आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है और पानी का इस्तेमाल चौथे नंबर पे आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप देखिए कि आपका कैरेमल जो है वो चीनी जो है वो टोटली मेल्ट हो गई है, तो उसमें बटर डालने का टाइम आ जाएगा। जब आप बटर डालेंगे तो एकदम से बबल्स के साथ ये ऊपर की तरफ आएगा तो स्पिल ओवर भी हो सकता है। तो आपने आँच बिल्कुल हल्की कर देनी है या बंद कर देनी है या इसको चूल्हे से हटा लें। तो मैंने चूल्हे के ऊपर ही रखी हुई है, लेकिन मैंने नीचे से आँच इसकी बंद कर दी है। मेरी नीस मेरी हेल्प करा रही थी, लेकिन आपने चम्मच चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आप चम्मच चलाना छोड़ेंगे तो ये थिक होके क्रिस्टल्स बन जाएँगे। तो आपने ग्रेजुअली इसमें आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच चलाते जाना है। अब कैरेमल में आपने चम्मच तब तक चलाते जाना है जब तक कि ये बटर जो है टोटली शुगर के साथ डिज़ॉल्व होके इसका टेक्सचर और इसका कलर चेंज नहीं कर देता, तब तक आपने चम्मच को चलाते जाना है। एक टिप जो मैंने आपको बतानी थी, जब शुगर मेल्ट हो रही हो और अगर आपको लगे कि आपके किनारों पे क्रिस्टल्स बन रहे हैं, जब शुगर मेल्ट हो रही हो, तो अगर क्रिस्टल्स बन रहे हैं तो आपने क्या करना है, सिलिकॉन का जो ब्रश आता है जो आप अक्सर ऑयलिंग के लिए यूज़ करते हो, उसको पानी में हल्के से डिप करके एक्सेसिव वाटर निकाल के पैन के ऊपर के किनारों में हल्के-हल्के से वो ब्रश मारना है। लेकिन इतना गीला ब्रश नहीं रखना कि पानी के ड्रॉप्स जो हैं वो शुगर के अंदर जाएँ। तो पानी नहीं जाना चाहिए, सिर्फ़ आपने ग्रेजुअली ब्रश करना है और फिर से चम्मच को चलाते जाना है। ठीक है जी, ये वाली टिप भी आपने ज़रूर याद रखनी है। अब ये देखिए मैं दोबारा से चूल्हा ऑन कर रही हूँ, मैंने नीचे बंद कर दिया था। अब ये मेरा बटर काफ़ी हद तक इसमें चला गया है। इस यहाँ पे आपने ये याद रखना है
कि चूल्हा इतनी देर के लिए बंद नहीं करना कि शुगर फिर से ठंडी होकर अकड़ना शुरू हो जाए। तो मैंने थोड़ी देर के लिए सिर्फ बंद किया था, दोबारा ऑन करके मैंने चम्मच मुसलसल चलाया और ये देखें इसमें बटर टोटली डिज़ोल्व हो चुका है और अब इसमें डालने की बारी है क्रीम की। हाँ, एक बात आप याद रखिएगा, अगर आपको लगे कि आपका बटर नहीं जा रहा, डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो आपसे थोड़ा-सा मेजरमेंट में गलती होगी, आपसे एक्सेसिव बटर चला गया है, तो आप उसको सिंपली स्पून के साथ ऊपर से उतार लेंगे। जब आपने क्रीम डालनी है आपने कैरेमल सॉस के लिए, तो एक बात याद रखनी है, क्रीम रेफ्रिजरेटेड नहीं होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर क्रीम होनी चाहिए। ठंडी क्रीम फट जाएगी और अच्छा टेक्सचर नहीं आने पाएगा। तो रूम टेम्परेचर क्रीम आपके पास होनी चाहिए। इसलिए अगर फ्रिज में क्रीम है तो पहले से बाहर निकाल दें और उसको रूम टेम्परेचर पर आने दें। अगेन चूल्हे के ऊपर ही रखें और आहिस्ता आहिस्ता क्रीम को इसमें मिक्स करें। इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, आपने पेशेंट रहना है, इम्पेशेंट नहीं होना, वरना एक अच्छी कैरेमल आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये अभी डिज़ोल्व नहीं हुई है। डिज़ोल्व होने की निशानी ये होती है कि बिल्कुल भी वाइट पार्ट आपको क्रीम का इसके अंदर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए कहीं आपको डार्क नज़र आ रहा है, कभी लाइट नज़र आ रहा है, कहीं पे आपको वाइट नज़र आ रहा है। तो आपने इसको टोटल डिज़ोल्व कर देना है ताकि एक जैसा कलर आपको पूरे पैन में नज़र आए। जहाँ पे डार्क कलर है इसका मतलब है वहाँ पे अभी शुगर और कैरेमल मिक्स नहीं हुई है। तो अच्छी तरीके से कैरेमल ये आपकी बनकर तैयार है। अब मैंने ले लिए हैं पिस्ताशियोज़, तो मैंने इनको मोटा-मोटा सा ग्राइंड किया है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना है। इसको हम मिक्स कर लेंगे कैरेमल के अंदर। और ये मैंने नॉन सॉल्टेड लिए हैं, आपने सॉल्टेड नहीं लेने हैं। तो आप नॉन सॉल्टेड ले लें, इसको अच्छी तरीके से कैरेमल के अंदर मिक्स कर लें। गरम-गरम के अंदर ही मिक्स कीजिएगा क्योंकि कैरेमल ठंडी हो जाएगी तो इवनली आपके पिस्ताशियोज़ इसके अंदर मिक्स नहीं हो पाएँगे, इसलिए मैंने इसको हल्की आँच पे चूल्हे पे ही रखा था, जब तक के लिए ये अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो जाता। तो आपने इसको मिक्स करके रख लेना है। ये जो कैरेमल मैंने आपको बनानी सिखाई है, आप इसको डिफरेंट डिशेज़ के अंदर, स्वीट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, केक्स में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ट्राइफल्स में यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी बनाना चाहें। कैरेमल का ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप इसको डिफरेंट अपने डिज़र्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, अब बना लेते हैं हम इसकी बार्स, छोटी-छोटी बार्स बना लेंगे। मेरा थोड़ा ये सिलिकॉन का मोल्ड जो है वो अच्छे वाला नहीं मिला मुझे, तो मैंने इसी से काम चला लिया। तो आपने क्या करना है, 1-1, 2-2 टेबलस्पून डाल के आपने बारीक सी पतली सी बार्स बना लेनी है। बहुत थिक बार्स नहीं बनानी, ऑफ़ कोर्स आप वैसा ही बनाएँगे जितनी कि आपके पास सिलिकॉन अवेलेबल है। तो मेरी इतनी ज़्यादा थिक सिलिकॉन नहीं थी, तो मेरी बार जो है वो टोटल जितनी चौड़ी बन सकती है थी, जितनी मोटाई उसकी हो सकती थी, उस हिसाब से मैंने कैरेमल को इसके अंदर डाला है। तो आपके पास जिस भी किस्म का मोल्ड हो, आप उस हिसाब से फिलिंग करेंगे। तो मैंने 2 टेबलस्पून ईच बार बनाई है। अब इसको हम थोड़ा सेट होने के लिए रख देंगे, तब तक के लिए हम बना लेंगे सेवइयाँ रेडी। अब यहाँ पे मैंने ये हैक किया है कि मैंने नॉर्मल वाली सेवइयाँ नहीं ली क्योंकि वो ज़रा थिक होती हैं, ज़्यादा क्रिस्पी बन जाती हैं। तो इसके अंदर मुझे थोड़ी सॉफ्ट चीज़ चाहिए थी। ख़ुद बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था, उसको भी बनाने का तरीका कभी आपको दिखाऊंगी मैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने फ्यूनियाँ ली, जो कि अक्सर आपको मिलती हैं मार्केट में, शबरात में भी आप यूज़ करते हैं, वो ली। वो ऑलरेडी फ्राइड होती हैं। आप उनको थोड़ा सा मैश करके पैन के अंदर दोबारा से टोस्ट करें और लाइट ब्राउन कर लें, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। लाइट ब्राउन कर लें और इसमें से इस तरह से पैन को थोड़ा सा टिल्ट करके एक्सेसिव ऑयल इसके अंदर से निकाल लें, ताकि आपकी चॉकलेट में इसका ज़्यादा फ्लेवर ना जा पाए, क्योंकि उन्होंने घी में या ऑयल में फ्राई की होती हैं तो उसका फ्लेवर आ सकता था। तो मैंने थोड़ा सा इसको इसमें से एक्सेसिव ऑयल निकाल लिया। अब मैंने बनाया है होममेड क्रीम चीज़। अब कर रहे हैं हम इनकी बाइंडिंग। तो ये क्रीम चीज़ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आपको बताई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं और रिलेटेड वीडियो में भी मैं इसके साथ शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, नीचे बिछाएँगे क्लिंग फिल्म, उसके ऊपर लगाएँगे क्रीम चीज़ की वेरी सॉफ्ट लेयर, बहुत ही थिन लेयर, बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है, वरना ये रोल नहीं हो पाएगी और टूट जाएगी। तो मेरा रेफ्रिजरेटेड क्रीम चीज़ है, तो इसलिए थोड़ी सी फोर्स लग रही है। अगर आपके पास फ्रेश हो तो वो इजीली स्प्रेड हो जाएगा। तो बट एनीवेज मुझे भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मैंने बार बनाई। उसके ऊपर आप डालेंगे अपनी सेवइयाँ जो आपने अभी रोस्ट करके रखी हैं, वो थोड़ी सी लगाएंगे।
और हाथ से थोड़ा-सा प्रेस करेंगे उँगलियों की मदद से ताकि वो क्रीम चीज़ के ऊपर सेट हो जाए और उखड़ी-उखड़ी सी नहीं लगे। तो आपने अब आपकी जो कैरेमल है वो सेट हो गई है। इस तरह से बार्स जो हैं वो निकाल लें। अब इसको रैप करेंगे हम क्रीम चीज़ के अंदर। तो बहुत ही एहतियात से आपने रैप करना है, जल्दी नहीं मचानी है। ये काम थोड़ा पेशेंस का है। तो आपने बहुत पेशेंट रहना है और आराम से करना है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे फ्लिप। फ्लिप करते हुए लूज़ हाथ रख के आराम-आराम से करें। पैनिक नहीं होना है, ये आराम से आपकी फ्लिप हो जाएँगी। ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा, ईज़िली हो जाएगा, बस आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इस तरीके से आप इसको फ्लिप ओवर करें और इसी रैप के अंदर आपने अच्छे तरीके से इसको टाइटली बाइंड कर देना है और थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट में रखना है ताकि कैरेमल और ये क्रीम चीज़ आपस में अच्छे तरीके से सेट होके एक नाइस सी बार बन जाए। जब ये बार बन जाएगी तो आपके लिए इसको चॉकलेट में बनाना आसान रहेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको चारों साइडों से इक्वल किया और एक अच्छी सी थिक बार बना के मैंने रेफ्रिजरेट में थोड़ी देर के लिए रख दिया है रेफ्रिजरेटर में। तो आप भी इसी तरीके से इसको 5 से 10 मिनट आपने रखना है ताकि ये ऊपर का जो चीज़ है वो कैरेमल के साथ सेट हो जाए। जब तक के लिए ये बार्स रेफ्रिजरेटर में सेट होती हैं तब तक मैं एक और तरीके से बार्स बनाऊँगी। अब मैं क्या करूँगी, इन्हीं कैरेमल बार्स के ऊपर डायरेक्ट लगा लूँगी अपनी सेवइयाँ और इनमें कोटिंग कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि ये चारों तरफ लग जाए। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कोटिंग नहीं की है। मुझे सिर्फ़ हल्का-सा क्रंच चाहिए था, क्रिस्प चाहिए था, तो उतनी ही आप कोटिंग करें। अगर आप चाहें तो कैरेमल के अंदर भी सेवइयाँ मिक्स कर सकते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैंने उस तरीके से नहीं किया। मैंने सिंपल इसके ऊपर कोटिंग की है ताकि जब आप बाइट लें तो आपको एक क्रंच सा फ़ील हो, तो उससे भी आपको एक नाइस फ्लेवर आएगा और मज़ा भी आएगा खाते हुए, ज़्यादा सेवइयाँ भी मुँह में फ़ील नहीं होंगी। अब कर लेते हैं अब इनकी फिलिंग। तो चॉकलेट मेरी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुकी है, बहुत गरम-गरम चॉकलेट भी आपने नहीं लेनी है। तो 1-1 टेबलस्पून मैंने इसकी बेस पे लगाया है। जी जनाब, तो आप चॉकलेट को कर लें इवनली स्प्रेड और इसके अंदर लगा देंगे हम ये कोटेड बार्स लगाकर अच्छे तरीके से थोड़ा-सा प्रेस करें ताकि नीचे इक्वल हो जाए और फिर इसके ऊपर से हम लगा देंगे दोबारा से चॉकलेट इनको कवर करने के लिए और थोड़ा-सा टैप करेंगे ताकि जो चॉकलेट है वो अंदर एडजस्ट हो जाए अच्छे तरीके से और इसको आप अगर विंटर है तो बाहर ही एडजस्ट हो जाएगी, वरना 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखें तो ये अच्छे तरीके से बार्स जो हैं वो आपकी सेट हो जाएँगी। तो मैं ये बनाती हूँ जब तक, तो आप इसको देखें। एक बात मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ये मेरी पहली वीडियो होगी जो मैंने ट्रेंड के मुताबिक बनाई है, वरना मेरे पास अक्सर इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ट्रेंड्स के साथ चलूँ। तो ये मेरी नीस मेरे पीछे चढ़ी थी कि आप ये करती क्यों नहीं हैं? तो बस ये पहली वीडियो होगी जो मैंने 2 दिन पहले बनाई, एडिट की, वॉइस ओवर किया और फ्राइडे को मैंने आपके लिए इसको ऑन एयर कर दिया है। तो इस तरीके से आप थोड़ा-सा टैप करें, एक्सेसिव चॉकलेट इसके ऊपर से उतार दें। तो ये आप इस तरीके से आराम से एक्सेसिव चॉकलेट हटा लेंगे। तो हम फूफो-भतीजी की बॉन्डिंग जो है वो बहुत बड़ी ज़बरदस्त है। ख़ैर हमारी बॉन्डिंग जो है वो तमाम भतीजियों के साथ बहुत ज़बरदस्त है। तो ये चैनल भी उसी के कहने पे मैंने बनाया था। खुद तो वो किचन में घुसती ही नहीं है, फूफो को घुसा के वो बहुत खुश होती है, तो क्योंकि उसको अपनी पसंद की चीज़ें खाने को मिल जाती हैं। तो ये भी क्रेडिट उसी को जाता है कि ये चॉकलेट बार्स बना के मैंने उसी के कहने पे अपलोड कर रही हूँ। तो ये डेडिकेटेड होती है जनाब अफ़रा निसा को, जो मेरे पीछे चढ़ी थी और ख़ुद किचन में इसने बिल्कुल कोई हेल्प नहीं करवाई। और हेल्पर जो है वो मेरी थी अफ़नान, जो मेरी बहुत ही अच्छी बच्ची है, एक और मेरी भतीजी है। तो जनाब ये हम बस फूफो भतीजी लगी हुई थी किचन के अंदर और ये फाइनली हमने आप तक पहुँचा दी। अब बनाऊँगी जी मैं क्रीम चीज़ रोल, कैरेमल रोल्स। तो इसमें आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये एक हैक भी समझिए आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास मोल्ड्स नहीं है तो सिंपली मैंने नीचे प्लास्टिक शीट बिछाई है, क्लिंग फिल्म बिछाई है और उसके ऊपर आप पतली सी लेयर लगाएँगे गरम-गरम चॉकलेट की, और ताकि चॉकलेट जो है वो जल्दी से ठंडी ना हो जाए। तो इस पे लेयर लगाएँगे और अब आपने वो जो क्रीम चीज़ बार्स जो हैं रेफ्रिजरेटर में रखी थी, अब उसको हम अनरैप करेंगे और इसके अंदर दोबारा से रैप करेंगे। चलें जी, इस तरीके से चॉकलेट हो जाएगी आपकी अच्छी तरीके से स्प्रेड। अब इसके अंदर हम लगा देंगे बार को।
तो बाहर जो है मेरी ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है, बिल्कुल भी चीज़ जो है इसके ऊपर से हिल नहीं रहा है। अब हम इसको रैप को लगा देंगे। वैसे मुझे रैप नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद की देखने के लिए कि रैप फाइनली है कहाँ पे। तो इस तरीके से हल्के-हल्के हाथों से आपने दबाना है, क्योंकि चॉकलेट अभी थोड़ी-सी गर्म है, तो इसको बहुत सॉफ्ट हाथों से आपने इस तरीके से ऊपर की तरफ उल्टा देना। तो दोनों साइडों से कीजिएगा, मिडल से उठाने की ज़रूरत नहीं है और इस तरीके से आपने रैप बना देना है और साइड से इसको कर देना है प्रेस। टॉफ़ी स्टाइल बिल्कुल भी नहीं करनी है रैपिंग इसकी। इस तरीके से हम इसको दबा के रखेंगे, तो ये फाइनली 10 से 15 मिनट अगेन आप रेफ्रिजरेटर में रखें और इसको सेट कर लें। तो ये 10 से 15 मिनट में बिल्कुल भी सेट हो जाएगी। तीसरा तरीका एक और मैं बता रही हूँ, ये मैंने बनाए थे मिनी बाइट्स। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप इस तरीके से मिनी बाइट्स भी बना के रख सकते हैं, बच्चों के लिए भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से चॉकलेट्स के आप मिनी बाइट्स बना लें। एक्सेसिव चॉकलेट को टैप करके उतार लें और इसको शीट पे स्प्रेड करते जाएँ। बनाने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट करें ताकि चॉकलेट इसके ऊपर स्टिक हो जाए। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। आप सिंपल कैरेमल सर्विंग करना चाह रहे हैं बाइट्स की, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने सिंपल बाइट्स भी कैरेमल के रखे थे ताकि अगर किसी को इसी तरीके से पिस्ताशियो कैरेमल खाना है तो वो भी आप खा सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर डिफरेंट वर्जन्स आपको बता दिए हैं। आपके पास चॉकलेट बार्स भी आ गई हैं, आपके पास क्रीम चीज़ रोल्स भी आ गए, मिनी बाइट्स भी आ गए हैं। तो आप जो हैं आप देख लें, आपको घर के लिए बनानी है, गेस्ट को सर्व करनी है, बड़ी गैदरिंग है आपके पास, तो 2 से 3 मीठे रखे हैं तो उनमें से एक आप ये बाइट्स भी कर सकते हैं ताकि हर कोई इसको एंजॉय कर सके। तो इस तरीके से ये आपकी रेडी है। होपफुली आपको बहुत पसंद आई होंगी। रिव्यू ज़रूर दिया करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।